दोस्तों आप सभी को सबसे पहले जोहार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने मुझे पिछले लाइव सेशन में कहा था कि सर आप क्विज लेके नहीं आते हो, तो मैं आ गया हूँ क्विज लेकर के, ठीक है, और आपके डेली सुविचार को लेकर के। जैसा कि देख रहे हैं आज का दिनांक है 25/9/2024, यानी कि आज हो गया 26, लेकिन आपके कल के न्यूज़ को आज हमारे असेंबली में बताया जाता है। आप लोग को मालूम है एक दिन पीछे का न्यूज़ का मतलब क्या होता है, एक दिन पीछे का। अब आज की न्यूज़ कल बताएंगे और कल का न्यूज़ आज बताएंगे। तो चलिए आज का सुविचार के साथ शुरू करते हैं। हमारा देख रहे हैं आज का सुविचार क्या है। सफलता संघर्ष की दोस्त है, कि सफलता संघर्ष की दोस्त है, कभी हार मत मानो। और दोस्तों इसी थॉट को इंग्लिश में बताया गया है, सक्सेस इज द फ्रेंडशिप ऑफ स्ट्रगल, दैट सक्सेस इज द फ्रेंडशिप ऑफ स्ट्रगल, नेवर गिव अप। क्या बढ़िया लाइनें लिखी है दोस्तों। इसका मतलब समझ में आया। सफलता दोस्तों संघर्ष की दोस्त है। आप तभी सक्सेस होगे, तभी सफल होगे जीवन में जब आप संघर्ष करोगे, ठीक है। कभी हार नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। चलिए हम लोग इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज के प्रार्थना सभा के लिए जैसे किस प्रकार का समाचार है, क्या मुख्य बिंदु है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अगर वह इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं तो वह 2028 को राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये संदर्भ में है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024। राष्ट्रपति चुनाव 2024 होने वाला है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि इस साल अगर वो नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में हार जाते हैं तो 2028 की राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब राष्ट्रीय स्तर से क्या खबरें हैं। राष्ट्रीय स्तर के देखिए, किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। दोस्तों लापता लेडी एक फिल्म है, ठीक है, उस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है, ठीक है। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है सो इसे क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। चलिए हम लोग देखते हैं अगला बिंदु क्या है। राज्य 18 से हमारे राज्य स्तर की खबर में है, 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी दिया जाएगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ। देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी लड़कियां हैं जो 18 से 20 वर्ष की हो चुकी हैं, ठीक है, उनको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इस संदर्भ में है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार, ठीक है। झारखंड सरकार के जो है सो इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको उसके आधार पे ये जानकारी दी जा रही है। आइए अब जानते हैं हम लोग खेल जगत से क्या है। भारत ने बांग्लादेश पर 280 रन की जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियन तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है, ठीक है। और इसका संदर्भ क्या है, WTC 2024, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, आदि से क्या जानकारी है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां गूगल और एनवीडिया भारत में अपनी भारतीय भागीदारी बढ़ाएंगी और देश में कृत्रिम प्रौद्योगिकी पर ध्यान देंगी। दोस्तों ये इसको AI बोला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है सो गूगल और एनवीडिया जो है सो भारत में बढ़ावा देगी, ठीक है। चलिए अब कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों जो सामान्य क्वेश्चंस है, सामान्य प्रश्नोत्तर है वो जानेंगे। पहला प्रश्न क्या देख रहे हैं, बूझो पहेली। अगर आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, लालटेन और माचिस के सब साथ हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे। दोस्तों आपके पास मोमबत्ती भी है, लालटेन भी है और माचिस भी है, और आप अंधेरे कमरे में, तो सबसे पहले क्या जलाएंगे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा माचिस, ठीक है। सबसे पहले माचिस जलाएंगे, तभी तो मोमबत्ती और लालटेन जलेगी, है ना। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। देख रहे हैं क्या है, 1 से 100 तक की गिनती के शब्दों में एक कितनी बार आती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बार भी नहीं, क्योंकि गिनती है ना, इसमें ABCD कहाँ से आ जाएगा, तो उसमें A अक्षर आएगा ही नहीं, इसलिए एक बार भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर।
कौन सा कीड़ा जाल बुनता है? तो सही जवाब हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, कीड़ा जो जाल बुनता है उसका नाम मकड़ी है। क्या दोस्तों? मकड़ी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संतरा फल किस विटामिन का स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, संतरा रहे चाहे नींबू रहे, विटामिन सी का जो है स्रोत है, याद रखें। खट्टे फल में खास करके संतरा और नींबू आते हैं, वो विटामिन सी के स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, याद रख लें आप लोग। इसे आप लिख लें। आज के सभा में, आज के मॉर्निंग असेंबली में, प्रार्थना में आपको ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, क्या देख रहे हैं? कैटरपिलर किस रूप में बदल जाता है? कैटरपिलर दोस्तों तितली के रूप में बदल जाता है। ठीक है, किस रूप में बदल जाता है? तितली के रूप में। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पिंक सिटी को बोलते हैं गुलाबी शहर, चाहे गुलाबी नगर। जब कभी पूछा जाता है तो किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, चाहे किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, या फिर किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर कर लें इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों भूटान का। ठीक है दोस्तों, एक मजे की बात बताऊं, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ये मैं पढ़ने जा रहा था, तो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्र पक्षी है। ठीक है, तो वो भूटान में जो है सो काला कौवा को जो है सो माना जाता है राष्ट्रीय पक्षी। आप बताएं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कमेंट करें। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका ये जवाब कमेंट में दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? दोस्तों देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक सा सजा है। किस देश में चप्पल पहनकर आप गाड़ी चलाओगे तब उसे सजा मिलेगी? तो दोस्तों सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में ये कानून बनाया गया है। चलिए वहाँ पे खाली पैर से गाड़ी चलाना है। ठीक है, आगे चलिए। दुनिया में सबसे बड़ी बिल्ली का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया में सबसे बड़ी बिल्ली का नाम क्या है? साइबेरियन टाइगर। देख रहे हैं, नाम क्वेश्चन बोला है बिल्ली और टाइगर नाम दे रहा है। ठीक है, तो बिल्ली क्योंकि टाइगर कहीं प्रजाति में आता है, याद रखें। बिल्ली को बिल्ली है नहीं, टाइगर बोलेंगे। कौन सा टाइगर? साइबेरियन टाइगर। ठीक है, चलिए हमारा जो हो गया वो 6 से 8 के लिए था। अब 9 से 12 क्लासेस के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए पढ़िए। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कौन से है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है भारत में। ठीक है, इसे आप कर लें। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है जी की मूर्ति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा। गोवा देखोगे ना भारत के मैप में एकदम छोटा सा है, महाराष्ट्र के नीचे। तो सबसे छोटा राज्य जो है सो गोवा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी दुनिया का वो क्या है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? ठीक है, जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तो उस समय वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरबिंदो घोष ने। ठीक है, वंदे मातरम का अनुवाद किसने किया? तो अरबिंदो घोष ने किया था। चलिए ये सब सवाल दोस्तों लिख लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के प्रार्थना सभा में इसे जाने के लिए। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण तारीख किस पे संबंधित है। दोस्तों देख रहे हैं अंत्योदय दिवस है आज 25 सितंबर। ठीक है, यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, राजनीतिक, विचारक और भारतीय जनसंघ के नेता थे। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ड ऑफ द डे क्या है। देख रहे हैं क्या है? प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट लिखा हुआ है। ऑफ अ साउंड लाउड एंड रिसोनेंट विथ क्या है? मार्नफुल नोट टोन। ठीक है, प्रीतिक संग। ठीक है, और देख रहे हैं दोस्तों इधर लिखा हुआ है विजेता मेंढक। मेंढक के बारे में कुछ कहानी है, चलिए पढ़ते जल्दी है ना। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं को खंभे पर चढ़ना होगा और
सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाके में से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। ठीक है, रेस शुरू हुई लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्रित किए भी हुए मेंढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रहे थे, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने लगा हुआ था। ठीक है, वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक ने उसे घेर कर खड़े हुए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव कार्य कैसे किया, है ना? अब असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? हमें भी तो बताओ, तुमने यह विजय कैसे प्राप्त की? तब पीछे से एक आवाज़ आई। उसने उससे पूछते हुए कहा, वह तो बहरा है। देख रहे हैं, वह तो बहरा है। तो कहानी से शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि दोस्तों अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों ओर तरफ के माहौल को नकारात्मक की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं वह पूरा नहीं किए बिना अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाए। हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत ही अच्छी ये कहानी है। दोस्तों कहा गया है ना कि दुनिया कुछ भी बोले, अगर आपके अंदर जुनून है, आपको कुछ करने की चाह है तो आप करें, आप लगन से करें। अगर आपको कोई बोल रहा तुमसे ना हो पाएगा तो आप कुछ बोले ही नहीं, आप बहरा बन जाए। कहने का मतलब बहरा मतलब जो बोल रहे हैं उसे बोलने दें, आप जो ठाने उसे करके दिखाएं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है। चलिए, कहानी है जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों तो बताइए आज का सबसे पहला सेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अपना कमेंट जरूर छोड़ें, अपना प्यारा सा कमेंट। और मिलेंगे हम लोग अगले डेट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आपके ऐसे वार्निंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे पास है वो हम डालने वाले हैं, आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, और चैनल पर जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। तब तक थैंक यू।